नाज़रीन, अमेरिका को अड्डे न देने के सम्राट पाकिस्तान पर नजर आने लगे हैं। क्या दुश्मन एजेंसियां पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को नाकाम करने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं? क्या अमेरिका को अड्डे न देने पर अमेरिका की खुफिया ताकतें एक्टिव हो चुकी हैं? अमेरिका की CIA एजेंसी कौन सी नई साजिश पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रही है? पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर क्यों और किसके निशाने पर हैं? अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे देता तो इसके बाद क्या होता? क्या इंडिया और अमेरिका के प्लान को पाकिस्तान की फौज कामयाब होने देगी? क्या पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं असद। नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उनकी जान को खतरा लाहक हो चुका है। इमरान खान, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान समेत कई ऐसी सेलिब्रिटीज जिनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से भी है, उनको भी किसी भी वक्त हिट किया जा सकता है, क्योंकि दुश्मन एजेंसियां आपकी इंटेलिजेंस इदारों को नाकाम करने के लिए सरगर्म हो चुकी हैं। ISI का इस वक्त मुकाबला खाली इंडिया के साथ नहीं बल्कि CIA के साथ भी है। CIA इस वक्त फ्रंट लाइन पर लड़ रही है और CIA की सब एजेंसियां ब्लैक वाटर वो भी इस वक्त आपके खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर मैदान में उतर चुकी है। इस वक्त रियासती इदारों ने अहम तरीन लोगों को अलर्ट जारी किया है और उनको पैगाम दिया है कि आपने किसी सूरत भी गैर ज़रूरी दौरे नहीं करने और ना ही आपने सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलना है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ख़ास तौर पर इदारों की जानिब से हदायत जारी की गई है कि आप अपनी सिक्योरिटी का ख़ास तौर पर ख्याल रखें और जितने भी आपकी गैर ज़रूरी मीटिंग्स हैं उनको फौरी तौर पर कैंसिल कर दें, क्योंकि इस वक्त भावलपुर से बहुत बड़ी तादाद में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिनके ताने बाने अफगानिस्तान और इंडिया से मिल रहे हैं। और दूसरी, हमें क्लियरली इंफॉर्मेशन मिली है कि बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। इस वक्त लाहौर, इस्लामाबाद, कराची समेत बड़े बड़े शहर दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। नाज़रीन, ये वही सूरत हाल पैदा हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे देता तो फिर क्या होता? फिर अमेरिका भी आपको मारता, फिर बैक वाटर के एजेंट भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते, उनकी NGOs भी खुफिया तौर पर पाकिस्तान में काम करती, तहरीके तालिबान भी कार्रवाइयाँ करती, और जब आपने अमेरिका को अड्डे देने थे तो तालिबान ने भी आपके खिलाफ हो जाना था। नाज़रीन, पाकिस्तान ने चाइना समेत रशिया से भी दुश्मनी मोल ले लेनी थी, उन सब ने आपके खिलाफ काम करना था। अब अगर इमरान खान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया है तो उसका कम अज़ कम पाकिस्तान को फ़ायदा ये हुआ है कि चाइना, रशिया और अफगान तालिबान आपके साथ हो चुके हैं। अमेरिका को अड्डे न देने पर खाली अमेरिका नाराज़ हुआ है, ब्लैक वाटर के साथ तो हम पहले भी लड़ रहे थे और आने वाले वक्त में भी लड़ना है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के इदारे एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे इंटेलिजेंस इदारे इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए बड़ी तेज़ी से ऑपरेशंस कर रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस पर जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा CIA ने रात से भी मदद हासिल कर ली है। इनका आपस में गठजोड़ हो चुका है। नाज़रीन, रा 9/11 के बाद से पाकिस्तान में एक्टिव है, इसलिए CIA रा के साथ मिलकर काम कर रही है। रा और CIA का एजेंडा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को तरक्की से रोकना है। ये जो कल लाहौर में जौहर टाउन के अंदर धमाका हुआ है, उसके ताने बाने भी भारत के साथ मिल रहे हैं। ये असल में हाफिज सईद साहब को मारना चाहते थे। इस धमाके में 15 से 20 किलोग्राम बारूद इस्तेमाल हुआ है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये बारूद भारतीय मेड था, मतलब इंडिया का बनाया हुआ। इस धमाके में 3 लोग शहीद जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान पर खुफिया एजेंसियों की जंग मुसल्लत कर दी गई है। नाज़रीन, CIA की पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। पाकिस्तान के बड़े शहर उनके निशाने पर हैं। इन हालात को देखते हुए हमारे तमाम इदारे एक्टिव हो चुके हैं। शायद आपको इस बात का इल्म ना हो कि इस वक्त इंटेलिजेंस इदारों में लोगों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। इसके साथ साथ फौज भी दुश्मनों के खिलाफ पूरी तरह हाई अलर्ट है। इंटेलिजेंस एजेंसी और फौज के अलावा दूसरे इदारे FIA भी काम कर रहे हैं।
साइबर क्राइम के इदारे भी पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं। कोई भी कॉल पाकिस्तान में आती है तो उसको ट्रेस कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। अमेरिका को इस बात का गुस्सा है कि पाकिस्तान ने हमें फौजी अड्डे क्यों नहीं दिए, तो हमने उनको सजा देनी है, मतलब पाकिस्तान को सजा देनी है। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर एक मुश्किल वक्त आन पड़ा है। नाजरीन, अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, शायद आपको याद हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो ही पूरे एशिया में अमन होगा। अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पूरे एशिया के इस खित्ते में बर्बादी ही बर्बादी होगी। उस वक्त हमें यह बात समझ नहीं आती थी, मगर आज आप देख लें, अफगानिस्तान के इशू के साथ ईरान भी जुड़ा है, सेंट्रल एशिया जुड़ा है, रूस, चाइना, पाकिस्तान और उसके साथ फिर इंडिया भी इस मामले में आ चुका है और पूरे इस खित्ते के हालात खराब हो चुके हैं। और दुनिया के जितने भी माहिरीन हों, तजिया निगार हों, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़े बड़े ममालिक के सरबराहान सब इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि इस खित्ते में अमन एक ही सूरत में आ सकता है कि अफगानिस्तान में अमन हो। नाज़रीन, इंडिया को इस वक्त CIA पूरी तरह यूज कर रही है। CIA के रा के साथ मिलकर इस वक्त ऑपरेशन हो रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रही है। दूसरी तरफ आप देखें तो इन्होंने हमें FATF के मामले में फंसाया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसकी इस वक्त तैयारी की जा रही है, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खतरनाक है। वो है फिरका वारियत, यानी जो खास तौर पर दीनी उलमा इकराम हैं, मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करेंगे। ये मजहब के नाम पर यहाँ दहशत गर्दी करवाना चाहते हैं। ये एक ऐसी जंग है नाजरीन जो ना खत्म होने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा मुल्क इस जंग की लपेट में आ जाएगा। इराक का मॉडल वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए सख्ती से सियासतदानों को अलर्ट जारी किया गया है कि आपने कतन कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी। दूसरा, आपने बिला वजह जलसे जुलूस मीटिंग्स में नहीं जाना। आपने पूरी तरह चौकस रहना है। आपने इदारों को किसी सूरत भी मुसीबत में नहीं डालना। लिहाजा जितना हो सकता है आप इन चीज़ों से दूर रहें। फिलहाल आप जिस तरह आइसोलेट में रहते हैं उसी तरह रहें। आने वाले वक्त में आपको सूरत हाल खराब होती नजर आएगी। अमेरिका से आपकी बराह रास्त लड़ाई होने जा रही है। ये कितने महीने, साल, हफ्ते, दिन तक जारी रहती है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन जो जंग अमेरिका ने 20 साल में हारी है, उसका मलबा उन्होंने पाकिस्तान पर नाजरीन डालना ही डालना है। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है ये तो नाजरीन आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये यकीन रखें कि ये छोटी सी बात उन लोगों के लिए अना का मसला बन चुकी है। किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। दुआ करें कि अल्लाह करीम हमारे मुसलमानों, हमारे पाकिस्तान वतन अजीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इसकी हिफाजत फरमाए और हमें और हमारे हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वतन अजीज़ के लिए दुआ करते रहिए और सलाम कहना गुमनाम हीरोज़ को मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल उन्हीं की वजह से हम सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। इंशाअल्लाह नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।